दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। कुछ ऐसा ही हाल इस समय हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का है, लेकिन फिर भी बातें चांद पर महल बनाने की करता है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल आलम फजलुर रहमान, जिसे मोहम्मद यूनिस का बहुत करीबी माना जाता है, उसका कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश उस समय का फायदा उठाते हुए नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर कब्जा कर लेगा। लगता है कि बांग्लादेश के लोगों को अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरह एमनीशिया की बीमारी हो गई है, इसीलिए तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अगर 1971 में भारत नहीं होता तो आज भी बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता और ये पाकिस्तानी आज भी इन्हें ठोक रहे होते और आज भी ये लोग अपनी माओं और बहनों की इज्जत नहीं बचा पाते। लेकिन हम सभी तो जानते हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तानियों की तरह जज्बे वाली एहसान फरामोश कौम है। पर दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से जो ये स्टेटमेंट निकल कर आई है, इस स्टेटमेंट के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। इवन मेरा मानना ये है कि जो ये पहलगाम का अटैक हुआ है, ये एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। पहलगाम के अटैक से ये लोग भारत को प्रोवोक करना चाहते थे। इनका मकसद है कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेगा तो भारत की अटेंशन नॉर्दर्न बॉर्डर पर होगी। तब चाइना और बांग्लादेश के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी ताकि ये लोग नॉर्थ ईस्ट में अपनी चाल चल सकें। क्योंकि न केवल बांग्लादेश बल्कि चाइना की नजर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जिसे चिकन स्नैक कहा जाता है। ये पतली सी स्ट्रिप ही भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ती है। अगर इस पर इनका कब्जा हो जाता है तो भारत की इन राज्यों के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। और मोहम्मद यूनिस ने पहले भी अपनी चाइना विजिट के दौरान इस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था और अब इस बयान का आना इस बात की संभावना को और मजबूत कर देता है। लेकिन इंडियन आर्मी ने यूनिस के चाइना में दिए गए बयान के तुरंत बाद ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को बेहद मजबूत बना दिया है। बांग्लादेश की सेना की ताकत भारत के सामने कुछ नहीं है और हमारी सेना के होते हुए बांग्लादेश ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा में S-400 डिफेंस सिस्टम, राफेल जेट्स और स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलांस इक्विपमेंट डिप्लॉयड हैं, जिनके मुकाबले में बांग्लादेश के पास सिर्फ कुछ टर्किश ड्रोन्स और पुराने चाइनीज फाइटर जेट्स हैं, जिनके टेक ऑफ करते ही S-400 का रडार उन्हें लॉक कर देगा। देखिए दोस्तों, भले ही चाइना इस पूरी गेम का मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी प्रेजेंट समय में चाइना डायरेक्टली भारत से नहीं उलझेगा। गलवान में उसने इस चीज की टेस्टिंग की थी, पर जो जवाब उसे भारत से मिला उसके बाद अभी प्रेजेंट समय में चाइना ये गलती नहीं दोहराने वाला। और दूसरी बात, अभी भारत से उलझना चाइना के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ्स लगाकर चाइना की इकोनॉमी का हाल बेहाल किया हुआ है। और अगर वो भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध करता है तो चाइना भारत जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट से भी हाथ धो बैठेगा, जिससे उसकी बर्बादी निश्चित है। और इस लॉजिक के हिसाब से बांग्लादेश भी भारत पर अटैक करने की औकात नहीं रखता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट है। 15 बिलियन का एनुअल ट्रेड, 50% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सब भारत से आते हैं। कोई भी मिलिट्री एडवेंचर उसकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान और प्रेजेंट डे बांग्लादेश की बात आती है तो लॉजिक भी घास चरने चला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदारी तो है नहीं। और ऊपर से ये लोग भी 72 हूरों के आशिक हैं, तो ये लोग मिस एडवेंचर ट्राई कर सकते हैं पर सफल नहीं होंगे। अगर इस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट होती तो ये स्टेटमेंट नहीं आता। वैसे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की सिचुएशन सेंसिटिव है, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जब से पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया है, तब से राष्ट्र विरोधी तत्व भारत में कुकर मुत्ते की तरह उभर आए हैं, जो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हैं। और जैसा कि जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट के युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी, वो बात अब सही साबित हो चुकी है। इस देश को एक्सटर्नल दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी सेना निपट लेगी। लेकिन जो देश के दुश्मन इसे दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रहे हैं, उनसे हमारे देश को
ज्यादा खतरा है। दोस्तों, भले ही बांग्लादेश का ये स्टेटमेंट एक कोरी धमकी हो, लेकिन इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उस हिसाब से हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, जो कि इस सिचुएशन की गंभीरता को दिखाता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।